अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? वालेकुम अस्सलाम। आप लोग अपनी अटेंडेंस लगा लें। अच्छा, और दूसरी बात ये कि अभी ना एक लिस्ट आई है, मुझे तसीम भाई ने भेजी है। मैं अगर मेल में देख लूँ तो ऐसे लोग जो पार्टिसिपेट कम कर रहे थे और जिनकी अटेंडेंस कम थी और जिन्होंने प्रोफाइल के लिंक्स नहीं दिए, उन्हें ग्रुप से रिमूव कर दिया है। तो अगर आप लोगों के यहाँ पे नाम है लिस्ट के अंदर नाम नहीं है आपका, ये ऐसे बच्चों की लिस्ट है, तो आप लोग कांटेक्ट कर लें तौसीफ भाई से। ठीक है, ये जो 80 बच्चे हैं ये क्लास में हैं, बाकी जो हैं इनके अलावा उनको हमने फिर, क्योंकि उनकी मेरे ख्याल में प्रोफाइल लिंक्स नहीं सबमिट हुए हुए थे या कुछ इस तरह की बात थी। मेरे ख्याल में अभी आए नहीं है। चलें, जब आएंगे तो हम उसे देख लेंगे। और दूसरी चीज़ थी आपकी अटेंडेंस, वो आप लोग लगा लें। अच्छा, अटेंडेंस आप अपनी बाकायदगी से लगाते रहा करें ताकि बाद में जाके फिर मसला ना हो। स्लैक खोल लेते हैं हम। और अच्छा, अब हम ना ऐसा किया करेंगे कि एक दिन रख लेते हैं पीएचपी का, ठीक है, और 2 दिन अब वर्डप्रेस के ऊपर हम ज़्यादा टाइम देना शुरू कर देंगे, क्योंकि हमने पीएचपी के जो फंक्शंस थे ना, जो चाहिए थे हमें वर्डप्रेस को आगे मॉडिफाई करने के लिए, वो देख लिए हैं। ठीक है, और अगर हम, मतलब मैंने ये भी देखा कि पीएचपी की वजह से कुछ रिटेंशन कम हो रही थी, लोग ज़रा ज़्यादा वर्डप्रेस सीखना चाह रहे थे, तो वर्डप्रेस को हम आज से फिर 2 लेक्चर वर्डप्रेस से कर लेंगे। और ऐसा करते हैं 2 ही पीएचपी के लेक्चर कर लेते हैं। फ्राइडे को हम कुछ जिस तरह इस वीक ना मैं आपको बताऊंगा पेमेंट मेथड के तरीके। ठीक है, तो फ्राइडे को हम, अब आप लोग भी मुझे याद करवा दीजिएगा कि फ्राइडे को हम रख लेंगे पेमेंट विड्रॉल पेमेंट मेथड के तरीके। और मंडे ट्यूसडे वर्डप्रेस कर लेंगे, वेंसडे और थर्सडे को हम पीएचपी देख लेंगे। पीएचपी तो हमने देख लिया है, माई एसक्यूएल और फिर जो फॉर्म बनेगा, डाटा एप्लीकेशन बनेगा, उसको देख लेंगे। ठीक है, माई एसक्यूएल हमने पढ़ी थी आखिरी दफा। ये खुल जाए एक दफा। अच्छा, पिछली दफा हम एक काम कर रहे थे, उसके लिए ना हमने वर्डप्रेस मेरे पास नई डाउनलोड नहीं हुई थी, तो मैं वर्डप्रेस आपको दोबारा से बता दूं। वो रिपीट कर देता हूँ मैं प्रोसीजर आपके लिए। कोर्स को बाद में देख लेंगे, पहले यहाँ से देख लेते हैं। अच्छा, ये वैसे क्विज इस दफा मैंने एक ही लिया है शायद, या एक भी नहीं लिया। हाँ, चलिए, क्विज मेरे पास बने पड़े हुए हैं, मैं आपके से क्विज ले लूंगा वैसे। लेकिन ना इनकी असाइनमेंट ही होती है। अब जिस तरह से मैं पूरी पीएचपी जब पढ़ा लूंगा तो आपको कहूंगा कि आपने ना पीएचपी की एक छोटी सी एप्लीकेशन बना के देनी है। ठीक है, तो टेस्ट का तो आप आंसर वगैरह कहीं से ढूंढ के निकाल ही देंगे, वैसे तो आपको एप्लीकेशन बनी बनाई मिल जाती है। लेकिन अब देखेंगे, अब टेस्टिंग से ना हम आगे निकल गए प्रोफेशनल की तरफ। तो मेरे ख्याल में सबसे बेहतर तरीका जज करने का ये होगा कि आप लोगों को कोई असाइनमेंट दी जाए और उससे हम जज करें कि क्या आपकी प्रोग्रेस है उस असाइनमेंट की बेस के ऊपर। अच्छा, ये मैंने, शायद आपको याद भी होगा कि वर्डप्रेस को डाउनलोड करने के लिए हम ये डाउनलोड वर्डप्रेस से इसको मैं कर लेता हूँ। तो wordpress.org पे जाने और फिर वर्डप्रेस को, वर्डप्रेस 5.5.1 इसको डाउनलोड पे लगा दिया मैंने। ये डाउनलोड हो जाएगी जल्दी और इसको हम देख लेंगे। हाँ, आज क्योंकि वो पिछला लेक्चर, कई लोग कह रहे थे कि पिछला लेक्चर नहीं मिला, डिलीट हो गया, तो मैं वर्डप्रेस स्टार्ट से बता दूंगा। आपने क्या करना है, wordpress.org पे जाना है। जो wordpress.com है वो एक अलग चीज है। ठीक है, wordpress.org पे जाना है हमने। हम जो वर्डप्रेस जिसकी पढ़ने की, जो इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं ना, वो wordpress.org है। ठीक है, wordpress.org में क्या होता है, wordpress.org में हमें वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर मिलता है। ठीक है, और जो wordpress.com है वो आपकी, आप कह लें, एक ब्लॉगिंग साइट है जिसमें आप
इसी के ऊपर ही साइट बना सकते हैं। wordpress.com के ऊपर ही साइट बनेगी इसकी, ठीक है। यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर नहीं मिलेगा, यहाँ पे मुझे वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर मिलेगा, ठीक है। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको मैं देख लेता हूँ। अच्छा, हैप्पी टीचर्स डे, थैंक यू, आज ही मिला सुबह सुबह। हाँ हाँ, लेक्चर फ्रॉम यूट्यूब टू हेलो। अच्छा, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, ये आपका पर्सनल काम है। आपकी मर्जी है, आप करें, आपकी मर्जी है ना करें, ठीक है। मेरी तरफ से कोई इसमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ठीक है, समझ जाएं आप। अच्छा, हैप्पी टीचर्स डे, थैंक यू, विश करने का बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं अपने टीचर्स को भी एक्नॉलेज करना चाहूँगा। दो तरह के टीचर्स होते हैं आपके, ठीक है। एक तो आपको एकेडमिकली जो ट्रेन करते हैं, ठीक है, वो तो मेरे अपने टीचर्स थे, प्रोफेसर्स थे, बड़े उन्होंने मुझे प्रोफेशनल एजुकेशन भी दी और काफ़ी सारी टेक्निकल चीज़ों का के बारे में भी बताया। अच्छा, और जो मेरे दूसरे टीचर है ना, वो मेरे दोस्त थे जिनके साथ मैंने बैठ के काम किया। मतलब कुछ चीज़ें उन्हें आती थी, कुछ मुझे चीज़ें आती थी। जो चीज़ मुझे जो वो पढ़ के सीखते थे वो मुझे सिखा देते थे, जो मैं पढ़ के सीखता था वो भी मैं उनको सिखा देता था। जो सॉफ्टवेयर वगैरह है ना, यूजुअली इसी तरह से मैंने सीखे हैं। जो फ्रेमवर्क्स वगैरह हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काफ़ी सारी वो ऐसी सीखी हैं। तो आप भी कोशिश करें कि एक छोटी सी टीम बना लें, गेटअप बना लें। अच्छा, इसके लिए आप लोगों ने ना को वर्किंग स्पेस सुना होगा, ठीक है। को वर्किंग स्पेस में क्या होता है कि आप लोग ना जाके बैठ जाते हैं एक जगह जहाँ पे एक जैसे लोग काम कर रहे होते हैं, ठीक है। मतलब किसी ने सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, कोई कोई फ्रीलांसिंग कर रहा है, तो वो एक ऑफिस होता है, वो ऑफिस ना रेंट करता है स्पेसेस, ठीक है, वहां पे जाके बैठ जाते हैं। अगर आपने नाम सुना हो इनका पीआईटीबी का ही का भी है एक, अब मुझे नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, जो को वर्किंग स्पेस है। खैर, एक ई अर्न के नाम से ना पीआईटीबी नई स्पेस शुरू करने लगी है, जहाँ पे आप अ, बैठ के ना काम कर सकेंगे अपना, ठीक है। मतलब अब जिस तरह से यही फ्रीलांसिंग के ये बेड वगैरह लिखनी होती है या कोई काम करना होता है, तो मसला हो जाता है घर में। उस तरह से प्रोडक्टिविटी आप अचीव नहीं कर सकते जितनी आप बाहर जाके अचीव कर लेते हैं किसी वर्क एनवायरनमेंट में, ठीक है। अब वर्क एनवायरनमेंट में की मैं क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए तो सबसे अच्छा ये था कि मतलब मेरा दोस्त काम कर रहा होता था या हम कोई भी बंदा काम कर रहा होता था, बैठ के मैं उसके साथ बैठ जाता था, तो मैं भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होता था। मैं काम करने, हम मतलब हम 12-12 15-15 घंटे भी लगा लेते थे काम करने पे, जब मतलब काम ज्यादा हो, स्पेशली जब गेम डेवलप हम करते थे तब की बात है। खैर, चले हम वर्डप्रेस पे आए थे अभी। अच्छा, काम शुरू करते हैं। जैम्प स्टार्ट करना है, सबसे पहले जैम्प इंस्टॉल करना है। हाँ, टेक हब नाम है। इनफैक्ट हमारे काफी सारे ट्रेनर्स जो हैं वो टेक हब से भी आए हुए हैं, ठीक है। वैसे अगर मैं अपनी बात करूं, मेरा रिश्ता प्लान 9 के जरिए जुड़ा था पीआईटीबी से। मैं प्लान 9 2013 में सेकंड बैच था प्लान 9 का, तो उसमें हम थे। हाँ, वर्क एनवायरनमेंट आप खुद बना लें। अच्छा, घर में ना एक और मसला ये भी होता है कि आप घर जाते हैं ना, तो वो घर वाले कहते हैं कि घर में ही है, करता तो कुछ है नहीं। मतलब आप जितना मर्जी कमा भी, बेशक जितना मर्जी रहे हो, घर बैठ के काम करें तो एक जरा फीलिंग थोड़ी सी और सी आती है। तो अगर आप किसी को वर्किंग स्पेस, मेरे ख्याल में 8-10 हज़ार में वो आपको स्पेस वगैरह, एसी, पानी और इस तरह की चीज़ें, वर्क एनवायरनमेंट, टेबल चेयर पर मंथ इस तरह की आपको मिल जाएगा। टेक हब में अब आप अप्लाई कर सकते हैं। आप पता नहीं उनका बैच वगैरह चल रहा है नहीं चल रहा। इन्होंने ना एक इनिशिएटिव शुरू किया है वैसे पीआईटीबी ने, अब पता नहीं वो कब तक मैच्योर होता है, ई अर्न के नाम से। तो उसको देख लेंगे, देख लीजिएगा। मैं शेयर भी करूंगा, अपडेट भी करूंगा जैसे ही मुझे चीजें उसके बारे में पता चलती हैं। अम, वैसे जो ये क्लासेस थी ना हमारी ऑनलाइन, वहां पे बहुत फायदा होता था, क्योंकि क्रिएटिव वाले बंदे आते थे। सारे एक ही, मतलब एक ही काम करने वाले जब एक जगह इकट्ठे हो जाएं,
तो ज़्यादा हेल्प हो जाती है। ठीक है, अब मेरे से ज़्यादा हेल्प ना आपकी कोई स्टूडेंट कर सकता है, मैं तो आपकी ओवर द ड्यूरेशन ऑफ कोर्स या उससे थोड़ा सा बाद में आपके साथ हेल्प लिमिटेड कर सकता हूँ, या 3 महीने 4 महीने 5 महीने का हेल्प कर सकता हूँ। लेकिन आप कोई ऐसा बंदा ढूंढ सकते हैं वहां से ट्रेनिंग के दौरान, जिससे आप काम जिस या तो जिससे आप काम पकड़ सकते हैं, या अगर आपके पास काम ज़्यादा आ रहा है तो उससे काम करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी बंदे के पास होस्टिंग पड़ी हुई है, ठीक है, तो वो होस्टिंग लोगों को परचेज करके दे देता है, या होस्टिंग डिप्लॉय कर देता है। कोई बंदा वर्डप्रेस में अच्छा है तो वो वर्डप्रेस बना देता है, कोई बंदा पीएचपी में अच्छा है वो पीएचपी बना देता है, कोई किसी बंदे को लारावेल आती है किसी को नहीं आती वो उसको सिखा देता है। ठीक है, कोई एंड्रॉयड में अच्छा है, तो ये आपस में ना काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो जाती है जब कह लें कि आप किसी उसमें आ जाते हैं, फिजिकल प्लेस में जाके ये काम कर लेते हैं। अच्छा, मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा, ये जो मैंने पहले लिखा हुआ है ट्यूटोरियल, ठीक है, इसी से है ना हम, और ये मैं इसमें पूरा टाइम नहीं लगाऊंगा, इसमें इसको मैं जल्दी जल्दी करता रहूंगा। ठीक है, हम गए हैं go to wordpress.org, ठीक है, और हमने डाउनलोड कर लिया वर्डप्रेस। ठीक है, ये पहला स्टेप हो गया हमारा। एक्सट्रैक्ट द डाउनलोडेड फोल्डर एंड प्लेस इट इन htdocs एंड XAMPP फोल्डर। अच्छा, अब मैं इसको एक्सट्रैक्ट करूंगा। मेरा डाउनलोड्स में पड़ा होगा फोल्डर, डाउनलोड्स में ये पड़ा हुआ फोल्डर। ठीक है, इसको मैं अभी के लिए ना htdocs में ले जाता हूँ, XAMPP htdocs, और इधर ही पेस्ट कर देते हैं, मुझे ये अक्सर चाहिए होता है। मैं इसको यहीं पे एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, ये लेटेस्ट वर्जन है 5.5.1। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखें, ये एक गलती कुछ लोग कर रहे थे, कुछ लोग इसको समझ आ गई थी, कईयों को नहीं समझ आई थी। ये जो वर्डप्रेस मैंने एक्सट्रैक्ट किया ना, इसके अंदर एक और वर्डप्रेस का फोल्डर है, मैंने इस फोल्डर को htdocs में रखना है। ठीक है, तो मैं इस फोल्डर को रीनेम कर देता हूँ और इसको htdocs में रख देता हूँ। अच्छा, इससे पहले मैं क्या करता हूँ, जो पिछला वाला था ना उसको मैं डिलीट कर देता हूँ, pu10 के नाम से था, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से भी। और मैं एक और काम करता हूँ, ये लोकल होस्ट, आप लोगों को जरूरत नहीं है, आप लोग नए नाम से बना लीजिएगा डेटाबेस वगैरह भी, तो उसमें इतना मसला नहीं बनेगा। ठीक है, अच्छा मेरा जैम्प नहीं चला सही तरह, इसको दोबारा रिस्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, एक बात आप लोग मैं दोबारा एक रिपीट कर देता हूँ कि ये जो डेवलपमेंट है ना, ये रिपीट प्रैक्टिस कर करके आपको आती है। ठीक है, और ये प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करेंगे तो तब तक आप कह लें कि कोई फायदा नहीं है अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते, क्योंकि अगर प्रैक्टिस करेंगे आप, आपको मसले आएंगे, फिर आप उन मसलों का हल देखेंगे, फिर आप कोशिश करेंगे कि उनको आपने ये रिमूव डेटाबेस कर देते हैं इसे। ठीक है, रिमूव हो गया। चलिए, इसको मैं बंद कर देता हूँ ताकि सारा प्रोसेस दोबारा से हो जाए। अच्छा, रीनेम द फोल्डर टू योर वेबसाइट नेम। अच्छा, कहाँ था ये वेबसाइट का नेम, मैंने क्या रखना है, मैंने वेबसाइट का नेम रखना है pu10। तो आपने कोई जो भी नाम रखना है वो आप रख लें, मैं pu10 रख लेता हूँ। ठीक है, और इसको सॉरी, इसको मैं यहाँ htdocs के अंदर कॉपी कर देता हूँ। अच्छा, आगे चलते हैं। अच्छा, ये हो गया। अब स्टार्ट अपाची एंड माई एसक्यूएल इन XAMPP। अपाची और माई एसक्यूएल को स्टार्ट कर देना है, मैंने स्टार्ट किया हुआ ऑलरेडी। ठीक है, और फिर गो टू लोकल होस्ट स्लैश php माई एडमिन। ठीक है, मैं यहीं से क्लिक करके चला जाता हूँ, लोकल होस्ट स्लैश php माई एडमिन। ये क्या करता है, मैंने आपको बताया था शायद कि ये डेटाबेसेस का डैशबोर्ड है। ठीक है, यहाँ पे मैं सारी डेटाबेसेस को मैनेज कर सकता हूँ, क्रिएट कर सकता हूँ, डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, और एसक्यूएल क्यूरीज भी रद्द कर सकता हूँ। अच्छा, हम आपको याद होगा
हमने फ्राइडे को पढ़ी थी एसक्यूएल क्यूरीज। मैं आपको वैसे ही लगा के दिखा देता हूँ। जिस तरह से ये बुक्स है, मेरे ख्याल में ये हमारे पास सैंपल ही है, टेस्ट ही पड़ा हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ एसक्यूएल में जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे ना इस बुक्स में मेरे पास पड़ा हुआ है क्लासिक्स का टेबल। तो मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट, सॉरी SELECT सिलेक्ट, हमने क्या ऑल के लिए क्या था, स्टार, फिर फ्रॉम, और डेटाबेस का क्या नाम है, टेबल का क्या नाम है, क्लासिक्स। ठीक है, तो ये मैंने एसक्यूएल लिख लिया है। ठीक है, इस क्वेरी को मैं गो करूंगा तो मेरे पास ये रिकॉर्ड आ जाएंगे, मार्क ट्वेन, ऑथर, टाइटल, टाइप, ईयर, ISBN वगैरह सारा कुछ। ठीक है, खैर हम यहाँ पे इसलिए नहीं है, हम यहाँ पे किस लिए आए हैं वो देख लेते हैं। क्लिक ऑन न्यू इन लेफ्ट साइड बार, हम न्यू पे क्लिक करते हैं। लेफ्ट साइड बार में एक ही बटन है न्यू का, यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, राइट नेम ऑफ द डेटाबेस इन नेम इनपुट एंड प्रेस क्रिएट। ठीक है, नेम इनपुट कहाँ है, ये है डेटाबेस नेम इनपुट, इसमें हम नेम लिखते हैं, इसमें हम लिखते हैं PU10, और हमने आगे क्या लिखा था, प्रेस क्रिएट, क्रिएट को प्रेस कर देते हैं। ठीक है, हमारी डेटाबेस बन गई है, इसमें कोई टेबल नहीं है लेकिन डेटाबेस बन गई है। चलें जी, हो गया। अब कह रही है कि नाउ इन न्यू टैब ओपन योर वेबसाइट बाय गिविंग एड्रेस http localhost/your website name। ठीक है, ये योर वेबसाइट नेम का मतलब है जो हमने नाम रखा हुआ था अपने फोल्डर का। ठीक है, तो हम खोलते हैं इसे, http localhost/PU10 मैंने फोल्डर का नाम रखा है अपने, और इसको मैं एंटर करूंगा तो आप देखेंगे कि ये मेरी पहली दफा में ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा क्योंकि PHP की स्क्रिप्ट चलती है WP इंस्टॉल की। ठीक है, आप सारी स्क्रिप्ट ना यहाँ पे देख सकते हैं, इसको खोलेंगे ना PU10 को, यहाँ पे है इंस्टॉल की, नहीं WP एडमिन में भी नहीं, WP इंस्टॉल में होगी। इधर होगी, चले इसको बाद में देख लेंगे कभी। खैर ये आपका पेज आ गया, wp-admin/setup-config.php। ठीक है, ये खुद ही से ओपन होगा जब आप, सॉरी ये गलत हो गया मेरे से, ये खुद ही से ओपन हो जाएगा जब आप देखेंगे, जब आप यहाँ पे पहली दफा अपना सेटअप चलाएंगे। अगर आपकी डेटाबेस पहले से इंस्टॉल्ड है या फिर आपके पास ये वाली वेबसाइट पहले से इंस्टॉल है इसी नाम से, फिर आपके पास ये वाला पेज नहीं आएगा। ठीक है, तो कोशिश करें नाम वो वाला रखें फोल्डर का जो पहले नहीं रखा हुआ आपने। ठीक है, कंटिन्यू कर दें आप फिर। अच्छा, कंटिन्यू करेंगे ना तो ये अगर पढ़ लेंगे तो उसमें ये सारा लिखा हुआ है कि आपको डेटाबेस नेम, डेटाबेस यूजर नेम, डेटाबेस पासवर्ड, डेटाबेस होस्ट और टेबल प्रीफिक्स, ये सारे इन सारों का आप पता चला लें। ठीक है, हम लेट्स गो कर लेते हैं, हमारे पता है, बल्कि मैं सॉरी फॉलो कर रहा था इधर से। अच्छा, ये कर लिया हमने। क्लिक नेक्स्ट टू प्रोसीड इंस्टॉल वर्डप्रेस, गिव योर DB नेम यू क्रिएटेड इन लोकलहोस्ट PHP my admin, गिव रूट एज यूजर नेम फॉर DB, लीव पासवर्ड एम्प्टी। ठीक है, ये 3 इंस्ट्रक्शंस है, हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हम खोलते हैं इसको। डेटाबेस नेम, क्या नेम रखा था हमने, PU10 ही रखा था। ठीक है, आपने जो भी रखा होगा वो, यूजर नेम रूट हमने रखा था, और लीव पासवर्ड एम्प्टी। ठीक है, और इसको मैं सबमिट कर देता हूँ। ठीक है, सबमिट के बाद यहाँ पे लिखा होगा एंड देन रन द इंस्टॉलेशन। चले हम इंस्टॉलेशन चला लेते हैं, इसको बंद कर देता हूँ और इसको भी बंद कर देता हूँ। अच्छा, अब एक पेज अपीयर होगा आपके पास जो आपसे a page will appear in which your website details will be required, enter the required details, और फिर आपकी वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब साइट का नाम रखते हैं, हम साइट टाइटल रखते हैं, हम रखते हैं ई रोजगार
PU10, ठीक है। यूजर नेम रख लेते हैं एडमिन। एडमिन मैं अपना इसी तरह रखता हूँ जो डिप्लॉयमेंट पे होता है, डिप्लॉयमेंट पे मैं प्रोडक्शन पे होता है, जो डिप्लॉयमेंट होता है उस पर मैं चेंज कर लेता हूँ। ठीक है जनाब, इस पे आप अपना यूजर नेम रख लें, ईमेल रख लें। ईमेल आपको वैसे चाहिए होता है एडमिन लॉगिन करने के लिए, और अगर आप पासवर्ड वगैरह भूल जाएं तो उसके लिए काफी इस पे आप रीसेट का यहाँ पे मंगवा सकते हैं। ठीक है जनाब, ये हो गया काम। अब आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट क्या होगी? लोकल होस्ट स्लैश PU10 आपकी वेबसाइट है। सॉरी, ठीक है, ये वेबसाइट होगी आपकी। ये एक ब्लॉग वेबसाइट है 2020 थीम के साथ, ठीक है। हम इस वेबसाइट को चेंज करेंगे अभी पूरा A to Z। ठीक है, यहाँ पे यूजर नेम लिख लेते हैं हम एडमिन, और पासवर्ड एडमिन। ठीक है जनाब, ये मेरा डैशबोर्ड आ गया। यहाँ पे देखें, लिंक डैशबोर्ड का क्या है? लोकल होस्ट PU10, ये मेरी वेबसाइट का लिंक है, स्लैश WP एडमिन। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं लॉग इन हुआ हूँ ना, देखें आप कि ये मेरी वेबसाइट है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अब मैं लॉग इन हो गया हूँ ना, तो ये ऊपर वाली जो बार है आपको ये अभी भी नजर आएगी। ठीक है, पहले ये बार नजर नहीं आई थी क्योंकि मैं इसके डैशबोर्ड पे लॉग इन नहीं हुआ था। अब इसका जो वर्डप्रेस की असल पावर है ना, वो इसका ये डैशबोर्ड है। ठीक है, जो सामने कंटेंट नजर आ रहा है उसको मैं इस डैशबोर्ड के जरिए कंट्रोल कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ, मॉडिफाई कर सकता हूँ। ठीक है, तो वर्डप्रेस की असल पावर क्या है? ये वाला डैशबोर्ड। ठीक हो गया? अच्छा जी, सवाल काफी सारे आगे हैं। अच्छा, वर्क एनवायरनमेंट तो नहीं बन रहा सर, मेरी स्लैक ओपन नहीं हो रही। अ, इसका मैं क्या कर सकता हूँ? इसका मैं आपको यही बता सकता हूँ कि आप जो स्लैक है उसका यूजर, आपका जो ईमेल है ना, उस पर आप यूजर नेम पासवर्ड उसको भेजते हैं, तो आपका स्लैक दोबारा से चलने लग जाएगा। ठीक है, अटेंडेंस पिन कर दिया है हाफिज उबैदुल्ला ने, थैंक यू। सर कौन सा फोल्डर में इंस्टॉल करना है? जो ये उसी फोल्डर में इंस्टॉल करना है जिसपे हम सारे काम करते हैं। जैम्प, जैम्प के अंदर जैम्प इंस्टॉल किया होगा ना आपने, उसके अंदर htdocs, ठीक है, उसके अंदर ये PU10 का फोल्डर मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये htdocs के फोल्डर के अंदर हमारी सारी वेबसाइट्स पड़ी हुई होती है। सर वो 80 स्टूडेंट की लिस्ट किधर शो हो रही है? यार ये अभी स्टूडेंट की लिस्ट अभी आई नहीं है मेरे पास, ये क्लास के बाद मैं शेयर करूंगा, क्योंकि जैसे ही मेरे पास मेल आती है तो मैं इसको देख लेता हूँ। ठीक है, अभी मेल मुझे तौसीफ भाई सेंड करेंगे तो मैं कर दूंगा। सर स्ट्रीम बार बार पॉज हो रही है। इसमें मैं तो कुछ नहीं कर रहा, मैं तो बस लेक्चर ही दे रहा हूँ। मैं इंटरनेट चेक कर रहा हूँ, इंटरनेट पे वैसे अभी कोई भी नहीं है मेरे पास, और खाली मैं ही हूँ। मैं मेरा मोबाइल है, मैं उसको भी बंद कर देता हूँ, मोबाइल का इंटरनेट बंद कर देता हूँ, उसका 3G ऑन कर लेता हूँ, 4G। अच्छा जी, ऑल डन। ठीक है, ये काम हो गया। अच्छा, ये काम ना पहले भी किया हुआ था हमने, तो इसको हम अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि पोस्ट क्या होती हैं, पेजेस क्या होती हैं। अगर किसी को याद हो अच्छी बात है, नहीं याद तो हम कल के लेक्चर में शायद इसे दोबारा रिपीट कर लें। अभी मैं आपको एक और काम बताता हूं कि अगर आपने प्री डिफाइंड थीम, अब यहां पे देखें, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं कि ये वेबसाइट है, ये भी वर्डप्रेस की है, लेकिन ये खाली ब्लॉग वेबसाइट है। ठीक है, मैं एक वेबसाइट खोलता हूँ, themeforest.net। अगर आपको लिंक, वैसे आपको अभी इसकी जरूरत नहीं है, ये 2-4 क्लासेस के बाद हम दोबारा इसको डिस्कस करेंगे। इसको मैं वैसे लिंक देता हूँ ताकि आप अभी इसको खोल के देख सकें। अच्छा, ये क्या है? ये मेरे पास एक वेबसाइट है जहां पे थीम्स पड़ी हुई हैं बहुत सारी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे वर्डप्रेस की थीम्स देखता हूँ। ठीक है, अब वर्डप्रेस में भी, अब जो वेबसाइट है, हर बंदे ने एक ही वेबसाइट थोड़ी बनानी है।
ठीक है। वो वर्डप्रेस इंस्टॉल करेगा। कोई कोई अगर कह लें स्कूल का ओनर है, वो वर्डप्रेस इंस्टॉल करके क्या बनाएगा, स्कूल की वेबसाइट। कोई मैरिज हॉल का ओनर है तो वो उसके उससे रिलेटेड बनाएगा। किसी की पोर्टफोलियो दिखानी है किसी ने, या मतलब आप जो है आप अपने लिए वेबसाइट बनाने चाहते हैं तो आप पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाएंगे। ठीक है। एजेंसी की वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आप एजेंसी की वेबसाइट बनाएंगे। कोई और बिजनेस कर रहा है, किसी ने लैंडिंग पेज बनाना है तो वो लैंडिंग पेज का टेम्पलेट देखेगा। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको तकरीबन तकरीबन सारे ई कॉमर्स का, किसी ने वेबसाइट बनानी है ई कॉमर्स की फंक्शनैलिटी वाली, तो वो यहाँ से ई कॉमर्स का पेज बना सकता है। ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस किस तरह से बन सकती है। जिस तरह से ये एक वेबसाइट है, ये भी वर्डप्रेस की है, इसको मैं खोलता हूँ। अच्छा, ये अभी तक ओपन नहीं हुआ। हाँ, लिस्ट आ गई है हमारे पास। मैं क्लास के अंदर ही कर लूँ उसे, चलो उसको देख लेंगे। खैर आप ये देखें पहले। अच्छा, ये जो आपको नजर आ रही है ये सारी, अच्छा एक मैंने क्या इंस्टॉल किया अभी, मैंने इंस्टॉल किया ये एक सिंपल सा ब्लॉग है। ये सिंपल सा ब्लॉग उनके लिए जिन्होंने मतलब कुछ क्लटर्ड विजन नहीं, जिनको चाहिए सिंपल यूआई चाहिए, उन्होंने थोड़ी सी चीजें शेयर करनी है, ठीक है, उनके लिए सिंपल है। अच्छा, ये है $50 की थीम। ठीक है। अगर आपने इस तरह का स्टोर बनाना है, इस तरह का, ठीक है, तो बल्कि इसमें भी हम कोई स्टोर देख लेते हैं। कोई ये वाला स्टोर देख लेते हैं। ठीक है। ये देखें आप, ये बना बनाया स्टोर, ये भी वर्डप्रेस में बना हुआ है और ये इसी वर्डप्रेस में बना हुआ है। इसमें आप चेंजेस कर सकते हैं, इसमें कार्ट है, इसमें शॉप है। ठीक है। बाय नाउ पेज है, कार्ट को देखेंगे आप, अभी कोई चीज हमने नहीं डाली हुई, ठीक है, हमने कोई चीज डालनी है, फीचर्ड आइटम है, आइटम को मैं इस तरह से देख सकता हूँ, आइटम के अंदर गैलरीज है। ये सारा कुछ बना बनाया सारा कुछ आप कर सकते हैं। ठीक है। ये मैंने ऐड टू कार्ट कर दिया, हो गया। हाँ, ये देखें, ये कार्ड में चला गया। सॉरी, खैर डेमो में शायद ना भी जाए, डेमो में चेकआउट नहीं होगा। ठीक है। तो अ, ये देखें, ये सारा बना बनाया, ये भी वर्डप्रेस में बना हुआ है। ठीक है। ये अगर मैं थीम लूंगा ना तो मुझे ये वाली सारी चीजें भी मिल जाएंगी। ठीक है। लेकिन हम अभी क्या करते हैं, हम इसी कोशिश करते हैं कि इसी तरह की ना मैं एक थीम इंस्टॉल करूं। अच्छा, ये सारी पेड है, ठीक है, तो इसलिए मैं आपको ना एक फ्री थीम से शुरू करवाते हैं हम, और उसको हम आगे लेके चलेंगे। ठीक है। मैं ये वाली सारी चीज इस तरह से है कि आपकी अच्छा, ये एब्सेंटीज है, वो नई लिस्ट जब आएगी ना तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है। ये लिस्ट भी आपके साथ शेयर करूंगा मैं, नई लिस्ट भी नोटिफिकेशन के साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है। हाँ, अब हम क्या करेंगे, अब हम एक थीम इंस्टॉल करेंगे। ठीक है। ये आप देख लें कि ये काम किस तरह से करना है। मैं इसको, इसके लिए नया समरी में बना लेते हैं हम टॉपिक, इसको करते हैं लेक्चर 35, इंस्टॉलिंग ए थीम एंड टेम्प। अच्छा, हम जो थीम यूज करेंगे ना वो ओशन डब्ल्यूपी है। आप लोग कोई भी थीम यूज कर सकते हैं अगर पेड पड़ गई है। हम ऐसे एक पेड डीवी थीम भी मैं आपको दिखा दूंगा। काफी सारी थीम्स होती हैं जो मतलब डिफरेंट फ्लेवर्स एंड डिफरेंट काम करने के लिए, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ये क्यों करवा रहा हूँ, ये वाली स्पेसिफिकली ये वाली थीम क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि ये एक फ्री थीम है। ठीक है। और इसमें आपके पास काफी सारे कह लें कि मुनासिब से डेमोस भी अवेलेबल हैं फ्री में, जिनको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, वैसे तो मैंने आपको शायद दिखा दिया था कि ये हेलो वर्ल्ड जो है ना, ये बनी हुई है पोस्ट में। एक पोस्ट है मेरे पास हेलो वर्ल्ड, इसको मैं एडिट कर सकता हूँ। ठीक है। ये वाली बात तो हमने कर ली थी। ये है ब्लॉक एडिटर, इसको हम कहते हैं। ठीक है। मेरे ख्याल में शायद ट्यूटोरियल एड ब्लॉक कर लेते हैं हम। यहाँ पे मैं करता हूँ एक, हम क्या डालें इसको, वीडियो डाल लें कि इमेज डाल लें, इमेज डाल लेते हैं। ठीक है।
इमेज के लिए मुझे इमेज अपलोड करना पड़ेगा। अच्छा ये ना ये साथ साथ इम्प्रूव होते जा रहे हैं। अब ये राउंडेड भी आ गया है बीच में इमेज के, ये पहले इससे पिछले वर्जन में नहीं था, ये नई चीज आई है। तो आप देखेंगे कि अगर आपने खाली सिंपल भी वर्डप्रेस में चीजें बनानी होंगी ना तो आपको काफी सारी ऑप्शंस मिल जाएंगी। ठीक है, मैं ये डाल देता हूँ। ठीक है, इसको अगर छोटा बड़ा करना है तो इसको इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ से साइज चेंज करना है, इसको कवर करना है, नहीं इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। अच्छा ये क्या कह रहा है, अलाइन लेफ्ट, अलाइन सेंटर करना है हमने, इसे सेंटर में अलाइन हो गया। क्रॉप करना है आपने, इसे क्रॉप कर सकते हैं। स्क्वायर करना है, स्क्वायर रख सकते हैं। हमने स्क्वायर नहीं करना, सॉरी, इसको ओरिजिनल रखना है। ठीक है, अच्छा जी, इसको मैं अपडेट कर देता हूँ। तो ये जो आपकी एक पोस्ट है वो अपडेट हो गया। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप देखें ये जो मेरी एक पोस्ट थी उसके नीचे एक इमेज भी आ रहा है। ठीक है, इसको आप कुछ भी देख सकते हैं। ये जो ब्लॉक एडिटर है इसको आप थोड़ा सा देख लें, मैं आपको ब्लॉक एडिटर की आपको हेल्प भी मिल जाएगी, लेकिन ये इतना आसान है कि आपने नया ब्लॉग डालना है और उसमें काम कर लेना है। ठीक है, फर्ज करें आपको कुछ भी नहीं समझ आती, ठीक है, तो आप क्या करें, आप यहाँ से ब्लॉग खोलें और ये एक नया ब्लॉग डालें और आप यहाँ से देखें HTML के लिए। ठीक है, और यहाँ पे आप कस्टम HTML डाल दें। HTML तो माशाल्लाह से आप लोगों को आती है, आप लोगों ने असाइनमेंट भी की थी। इमेज डालना है, टेक्स्ट डालना है, कॉलम्स डालने हैं, डिफरेंट कॉलम्स डालने हैं, तो वो सारा कुछ आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये हमारी एक ब्लॉग पोस्ट थी, ये ब्लॉग पोस्ट को खोलूंगा। ये अभी वैसे ब्लॉग बना हुआ है तो ये ब्लॉग पोस्ट मुझे नजर आ जाएगी। ठीक है, अच्छा फिर हमने एक और सेटिंग देखी थी। अच्छा इसको अपडेट कर देते हैं, बल्कि अपडेट हमें करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने पहले अपडेट कर दिया था। इसको लीव कर देता हूँ। हाँ, एक और सेटिंग देखी थी, सॉरी अभी हमने पेज वैसे बनाया नहीं हुआ, हम पेज भी बना के देख लेते हैं। मैं एक ऐड न्यू पेज कर लेता हूँ, बल्कि हम पेज को बाद में देख लेंगे किसी दिन। अभी मैं सिंपल सा आपको बता देता हूँ कि हमने डेमो किस तरह से इंपोर्ट करना है थीम का। अच्छा, थीम किस लिए होती है, थीम जो होती है वो स्टाइल को चेंज करती है। मैं डैशबोर्ड पे चला जाता हूँ दोबारा, अपीयरेंस पे और थीम्स पे। ठीक है, मैंने ये तो बता दिया था ना कि जो ऊपर वाला मेन्यू होता है वो कंटेंट के लिए होता है और जो नीचे वाला होता है वो सेटिंग के लिए। ठीक है, मैं ऐड न्यू करता हूँ अभी, बल्कि ना ऐड न्यू से पहले मैं आपको, अच्छा ये बाय डिफॉल्ट ना थीम, ये वर्डप्रेस की अपनी थीम्स होती हैं, ये मिनिमल ब्लॉक थीम्स होती हैं। तो ये आप थीम चेंज करेंगे तो आपकी जो वेबसाइट की लुक एंड फील है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, जिस तरह से ये लुक एंड फील होगी PU10, ये आपकी यहाँ पे देखें, ये अब ये वही वेबसाइट है, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने थीम चेंज किया। मैं इस थीम को एक्टिवेट करता हूँ, आप देखेंगे कि ये, अच्छा एक बात देखें, गौर करें, ई रोजगार PU10 जस्ट अनदर वर्डप्रेस वेबसाइट, ये वही है। हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू वर्डप्रेस, दिस इज योर फर्स्ट पोस्ट, एडिट और डिलीट इट देन स्टार्ट राइटिंग, ये भी वही चीज लिखी हुई है। ये जो मैंने एक तस्वीर डाली थी ये वही तस्वीर है। ठीक है, तो कंटेंट जो है वो सेम रहता है, कंटेंट नहीं छेड़ता थीम, खाली लुक एंड फील को चेंज कर देता है। ठीक है, अब जिस तरह से इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, मैंने चेंज किया थीम, यहाँ पे देखें, इरोजगार PU10 जस्ट अनदर वेबसाइट, हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू वर्डप्रेस, दिस इज योर फर्स्ट पोस्ट, एडिटेड डिलीटेड देन स्टार्ट राइटिंग, और इमेज भी वही है। ठीक है, मैं अब जो लेटेस्ट थीम थी वो लगाता हूँ, तो तब भी आप देखेंगे कंटेंट जो है वो सेम नहीं होता। थीम जो है, थीम के अंदर कंटेंट नहीं होता। ठीक है, थीम ने खाली लुक एंड फील चेंज करनी है। इरोजगार PU10 जस्ट अनदर वेबसाइट, हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू वर्डप्रेस, दिस इज योर फर्स्ट पोस्ट, एडिट और डिलीट इट देन स्टार्ट राइटिंग। ठीक है, तो आप देखें थीम चेंज करने से क्या चेंज हो रहे हैं, कलर वगैरह चेंज हो रहे हैं, पोजीशन चेंज हो रही है, लेकिन जो कंटेंट है इटसेल्फ वो चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये जो थीम होती है ये होती है इसलिए कि आप यहाँ से कंटेंट ना चेंज करें। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम एक नई थीम ऐड करेंगे। तो हम जाते हैं अपीयरेंस पे, अपीयरेंस में थीम्स पड़ी हुई है, यहाँ पे पहले से थीम पड़ी है और ये ऊपर ऐड न्यू का बटन है। इस ऐड न्यू का बटन पे अगर मैं क्लिक करता हूँ
अच्छा ये ना सारे आप फॉलो करते रहे, अगर फॉलो अभी नहीं कर रहे तो क्लास के बाद कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे लिखता जाता हूँ। अच्छा, आफ्टर इंस्टॉलिंग वर्डप्रेस वेबसाइट, go to login admin panel और WordPress डैशबोर्ड। ठीक है, ये काम हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, go to appearance on the left side bar and click on themes, click add new on top of this page। ठीक है, इस पेज के टॉप पे आपको एड न्यू का बटन नजर आ रहा होगा, ये थीम्स के ऊपर अपीयरेंस, उसके अंदर थीम्स, यहाँ पे आप एड न्यू का बटन, ठीक है, इसको क्लिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई सवाल? सर थीम फॉरेस्ट पर मोस्टली थीम्स बाय करनी पड़ती हैं। थीम फॉरेस्ट पर मोस्टली नहीं, थीम फॉरेस्ट पे सारी थीम्स जो है वो बाय करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो आप कह लें कि ये यहाँ पे जो थीम्स है ना, ये वर्डप्रेस का अपना स्टोर है। वर्डप्रेस का अपना स्टोर में थीम फिट हो, मतलब कह लें कि अच्छी मिल जाती है आपको, मुनासिब मिल जाती है। सर बेस्ट थीम कौन सी है? बेस्ट थीम वो है जो आपकी रिक्वायरमेंट को पूरी करे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे थीम फॉरेस्ट पे भी और यहाँ पे भी हर तरह की थीम्स होती है। ठीक है, तो जो आपकी रिक्वायरमेंट को पूरी कर रही है और हैवी नहीं है, वो बेस्ट थीम है। ठीक है, कुछ होती हैं जिस तरह से आपने नाम सुना होगा अवाडा, डीवी और भी काफी सारी थीम्स हैं। वो कह लें कि शशका तो उनमें बहुत ज्यादा होगा, लेकिन वो जितने ज्यादा आप फंक्शनैलिटी डालते जाते हैं उतने ज्यादा आपके जो बोझ है ना वो उस पर बढ़ता रहता है। ठीक है, हमने क्या करना था, पॉपुलर में जाते हैं हम, यहाँ पे आ जाएगी ओशन डब्ल्यूपी। ठीक है, ये ओशन डब्ल्यूपी। अच्छा, ये हमारा वर्डप्रेस का वर्जन अपडेट नहीं है, इसको हम अपडेट कर लेते हैं अभी। XAMPP डाउनलोड करना पड़ेगा मुझे। अच्छा, XAMPP के अंदर से ही हम अपना क्योंकि मेरा काफी पुराना XAMPP इंस्टॉल हुआ हुआ है, तो मैं इसको अपडेट कर लेता हूँ। जो मेरी डेवलपमेंट मशीन है वो और है, इसको ना मैं XAMPP नया डाउनलोड कर लेता हूँ। ये जल्दी डाउनलोड हो जाना चाहिए, 154 MB है। 3-4 मिनट लगेंगे। अच्छा, चलें 3-4 मिनट की ब्रेक ले लेते हैं हम और फिर इसके बाद हम वापस आएंगे। ठीक है, आप लोगों ने तब तक क्या करना है, मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ। कहाँ पे गए थे हम? सॉरी, डैशबोर्ड पे, डैशबोर्ड पे अपीयरेंस, थीम्स और यहाँ से ऐड न्यू पे गए थे हम। अच्छा, अब यहाँ पे पॉपुलर पे क्लिक किया था हमने, तो तीसरे या चौथे नंबर पे ओशन डब्ल्यूपी थीम थी, ये आ रही है ओशन डब्ल्यूपी। ठीक है,
चलें, ये जल्दी डाउनलोड हो रहा है। वैसे स्ट्रीम भी सही नहीं चल रही होगी इसके साथ, तो हम 2-3 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है, उसके बाद मैं आता हूँ। अच्छा जी, आवाज आ रही है? ठीक है, किसी का क्वेश्चन है अभी तक तो वो पूछ सकता है, नहीं तो हम आगे चलते हैं। अच्छा, जनरल पे कोई? वालेकुम अस्सलाम, कोई क्यूरी है? अच्छा, अच्छा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बल्कि मैं ये बात करने भी वाला था। यहाँ मोहम्मद उसामा ने पूछा है कि उसके किसी दोस्त ने वर्डप्रेस की वेबसाइट बनवानी है, ठीक है, तो कह रहा है कि वो फाइवर पे ऑर्डर ले लो उससे,
तो बिल्कुल ये बहुत अच्छा होगा कि अगर आप फाइवर पे अपने दोस्तों से या किसी बंदे से ऑर्डर दिलवा लें। उससे क्या होता है, उससे आपकी प्रोफाइल की रेटिंग बन जाती है। ठीक है, अब वो रेटिंग का फायदा क्या होगा कि अगले बंदे को आपको कह लें कि कन्विंस करने में आसानी होगी, मतलब आपकी पोर्टफोलियो में भी चीज आ जाएगी और अगले बंदे को कन्विंस करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। तो ये बड़ी अच्छी चीज है, आप अगर ये कर सकते हैं तो करवा लें। अच्छा, इसमें आप ध्यान किस बात का रखना है, इसमें ध्यान इस बात का रखना है कि आप एक ही कंप्यूटर से दोनों अकाउंट कभी ना लॉगिन हुए हुए हों। ठीक है, जो बंदा है उस वो किसी और आईएसपी से मतलब किसी और ने इंटरनेट से अगर काम करे तो वो ज़्यादा अच्छा ऑर्डर करे आपको, और आप एक्सेप्ट किसी और से करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो और कभी ऐसा नहीं लगना चाहिए कम्युनिकेशन के दौरान क्या मतलब आप आपस में लोकली भी मीट करते हैं। ठीक है, इस तरह फेक ऑर्डर नहीं लगना चाहिए। वैसे ये काम जेन्युइन है तो इसमें कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि लोग फेक ऑर्डर काफी सारे करवाते हैं तो उसमें कभी कभी मसला भी आ जाता है। लेकिन ये वाला काम जेन्युइन है तो इसमें उससे कहें कि वर्डप्रेस की जो भी रिक्वायरमेंट्स वगैरह है वो ऑनलाइन आपके साथ फाइवर के मैसेजेस पे ही शेयर करे, तो उसकी भी रेटिंग बन जाएगी और आपकी भी रेटिंग बन जाएगी। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा, कहाँ पे थे हम? अ, बल्कि मैं एक और काम करता हूँ, मैं खाली पीएचपी को अपडेट कर लेता हूँ। मेरे पास पीएचपी 7 पड़ी थी, वैसे पीएचपी 7 डाउनलोड। विंडोज डाउनलोड जिप नहीं है कहीं पे, ये जिप आ गई हमारे पास। अच्छा, ये आप देख लें, अगर किसी ने देख रही है कि पीएचपी किसी के पास पुराना जैम्प इंस्टॉल हुआ हुआ, किसी ने देखनी है कि पीएचपी किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं तो वो यहाँ पे देख लें। ठीक है, ये आपने बस डाउनलोड पीएचपी देखी है मैंने, विंडोज डॉट पी एच पी डॉट नेट है, यहाँ पे जिप फाइल पड़ी हुई है एक। ठीक है, अब ये जिप फाइल मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, 1 मिनट के अंदर हो जाएगी। इस फोल्डर को मैं शो करता हूँ, ये जरूरी नहीं है आपके लिए, बस मैं ये अपडेट कर रहा हूँ अपनी, आप इसको देख लें। ये फाइल की आप कह लेंगे ये डाउनलोड पूरी हो गई है, अब इसको वायरस के लिए चेक कर रहे हैं, तो इसलिए इसको ज़रा देर हो रही है। इसको यहीं से खोल लेते हैं हम, डाउनलोड्स में पड़ा होगा। हो गया जी पूरा डाउनलोड। अच्छा, मैंने अब क्या करना है, सैम को भी खोलना है मैंने। यहाँ पे पीएचपी का फोल्डर है, हाँ ये पीएचपी का फोल्डर है। अच्छा, इसको मैं कह देता हूँ, ये कौन सा वर्जन है पीएचपी, क्या ये पीएचपी 7 ही है? चलें इसको पीएचपी ओल्ड कह देते हैं। ठीक है, और जो नया फोल्डर है डाउनलोड हो गया कंप्लीट, हाँ जी डाउनलोड कंप्लीट हो गया। इसको मैं एक्सट्रैक्ट करता हूँ। ठीक है, इसको नाम रखते हैं पीएचपी।
अच्छा, इस फोल्डर को उठा के रखते हैं जैम्प के अंदर। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब मैं ट्राई करता हूँ इसको। ये देखें, ये यहाँ पे ना पाथ चेंज करने होते हैं। ये जो पाथ हैं अब ये वही है, ये मैं देख लेता हूँ ये पड़ी हुई है कि नहीं। PHP 70s और मुझे लगता है नहीं इंस्टॉल करनी पड़ेगी। इसको ऐसे चला के देखता हूँ चलता है या नहीं चलता। नहीं चल रहा, चलें हम नया इंस्टॉल कर लेते हैं। इसको स्टॉप करता हूँ मैं। अच्छा, ये ओवरराइट करेगा उस फाइल्स को, तो हम इसको नेक्स्ट कर लेते हैं, इधर ही कर लेते हैं। अच्छा, जैम्पू कर लेते हैं इसको फिर। ये थोड़ा सा टाइम लगेगा। किसी को क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। क्लाइंट वांटेड टू, अच्छा ये आपका मैंने मैसेज नहीं पढ़ा। Client wanted to solve video uploading error at mobile. All the video is not uploading at mobile discover. But there is another problem attached in the following file. Hmm, अच्छा, ये ना, ये ऊपर वाले जो दोनों हैं, ये वाले जो दोनों मसले हैं ना, ये JS के हैं। या तो यहाँ पे ये MEJS जो है ये डिफाइन नहीं हुई, इनके कोई पाथ्स वगैरह का मसला होगा। ठीक है, जो दूसरे वाला है, ये वाला मसला उसको मिल नहीं रहा।
ये वाला उसको कह लें कि आपको जो पीएनजी फाइल है ये उसको मिल नहीं रही। ठीक है, तो इसको वैसे खोल के देख लें। तो मसला क्या है मुझे वैसे समझ नहीं आया। अच्छा, ये वाला ना जेएस का ज़्यादा काम है, तो मैं आपको कहूँगा कि अगर आप स्पेसिफिकली आपने करना है तो, क्योंकि हमने अभी जेएस को इतना देखा नहीं है, तो इस काम को देखे ना। वैसे तो ये सिंपली लिंक्स वगैरह सही करके ना जेएस की फाइल्स की, तो उसने सही लिखी होगी स्क्रिप्ट, जो काम करी होगी वो सही काम करी होगी। लिंक्स वगैरह अगर सही हो तो मेरे ख्याल में ये मसला हल हो सकता है। लेकिन मैं आपको पर्सनली मशवरा दूंगा कि अगर आपने करना है प्रोजेक्ट, क्योंकि आपका प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड नहीं है, जेएस हमने देखी नहीं हुई, तो आप इसको अभी के लिए रहने दें। ठीक है। अच्छा, I don't have access to lecture from Friday. Before Friday, I was receiving StreamYard live class notification, but Friday I could not do. फ्राइडे का यार, अब ये क्लासेस डिलीट हो चुकी हैं आपके, जो कह लें जो आपका वर्डप्रेस ग्रुप है, सॉरी व्हाट्सएप का ग्रुप है, उसमें कुछ लोग हैं जो जिनके पास मेरे लेक्चर्स हैं, तो उनसे आप रब्ता कर लें। अच्छा सर, मेरी दो असाइनमेंट अभी भी चेक नहीं हुई, बूटस्ट्रैप और पीएचपी कोड वाली। हाँ यार, ये पीएचपी कोड वाली तो मैं चेक कर लेता हूँ, वो मैंने काफ़ी लोगों की कर लिया। बूटस्ट्रैप वाली सारों की रहती है, तो वो माजरत है, थोड़ा टाइम लग गया उसमें, तो वो भी हो जाएगी इंशाल्लाह टाइम से। जब स्ट्रीम यार्ड चल रहा होता है ना, तो काफ़ी सारे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉन थ्रेड एंड थ्रेड सेफ? ठीक है, ऑफ पीएचपी वर्जन। नॉन, ये ना थ्रेड होते हैं डिफरेंट, आपकी प्रोसेसिंग के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं कि असल में मल्टी प्रोसेसिंग का काफ़ी कह लें कि आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में है, तो इस वजह से जो थ्रेड से पीएचपी है वो ज़्यादा कहते हैं कि ज़्यादा इन यूज़ है। अच्छा, ये इसके लिए ना आपका जो सर्वर है वो भी अपाची जो है ना, वो भी मल्टी थ्रेडेड होना चाहिए। ठीक है, तो थ्रेड सेव होता है कि मतलब अगर दो थ्रेड साथ में चल रहे हो, कंसेक्टिवली चल रहे हो, तो दोनों का जो डाटा है उनमें कोई कोलूजन ना हो। ठीक है, तो उसको वो थ्रेड सेव कैलम पीएचपी कहते हैं। सर प्लगइन्स का बता दें वो किस लिए यूज़ होते हैं और उन्हें कैसे यूज़ करते हैं। हाँ जी, प्लगइन्स पे हम आएंगे, पहले थीम्स पे तो आ जाएं। ठीक है, तो हर चीज़ हम टाइम से करेंगे। अगर चलें, अब तब तक हमारी जैम्प भी नहीं ऑन होगी, इसको मैं रिवर्ट कर देता हूँ। अच्छा, इसको हम कॉपी कर देते हैं अभी के लिए, और इसको दोबारा स्टार्ट करते हैं। मैं चार्जर ले आऊँ, मेरी बैटरी की कैलिब्रेशन असल में ख़राब हुई है। चलता है ये 3 घंटे, लेकिन जीरो पे 1 घंटा चलता है, तो मैं इसको सही करता हूँ।
जी, चलें ये भी तकरीबन होने वाला है। इसको रिफ्रेश करके देख लें। अच्छा, ये हमने कर दी हैं, तो इसको हम ट्राई कर लेते हैं। खैर, प्लगइन्स का पूछ रहे थे आप, तो प्लगइन्स, अच्छा, थीम्स और प्लगइन्स में क्या फ़र्क है कि जो प्लगइन्स है ना वो फंक्शनैलिटी को कह लें आपके मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, फंक्शनैलिटी को मॉडिफाई कैसे करते हैं कि थीम का काम सिर्फ कह लें आप कलरिंग और प्लेसमेंट से होता है ज़्यादातर, और रहना भी उसी तरह चाहिए। प्लगइन वाला काम हम थीम में कर सकते हैं, लेकिन अगर प्लगइन वाला काम थीम में करें ना तो मसले हो जाते हैं। वो हम आगे जाके देखेंगे कि मसले क्या होते हैं और प्लगइन में कौन सा काम करते हैं, थीम में कौन सा काम करते हैं। ठीक है, अगर आप प्लगइन्स में ऐड न्यू में जाएंगे ना तो आप यहाँ पे भी प्लगइन्स का स्टोर मिल जाएगा आपको, और काफ़ी सारे प्लगइन्स आपको मिल सकते हैं यहाँ से। और ये वाला मसला क्यों हुआ हमारा पोर्ट 80 के, चलिए हम इसको सबरी कर लेते हैं फिर। चलें इसको इंस्टॉल होने दें, फिर हम बाकी सारी चीज़ें देखते हैं एक ही दफ़ा में। हाँ, ये सादिया से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप अपनी क्लास है ना वो ज़रूर लिया करें। अच्छा, मैं आपको एक और मज़े की चीज़ दिखाता हूँ। ये अब ये यही PU10 थी ना, अब इसको मैं खोलता हूँ। अच्छा, ये इंस्टॉल हो रहा है तो इसको बंद ही कर देना चाहिए वैसे। इसको मैं क्विट कर देता हूँ। अच्छा, अब देखते हैं हम। सारा कुछ मुझे दोबारा से करना पड़ेगा। हम्म, अच्छा, ये जैम्प 2 है, तो इसमें अब देखें वेबसाइट मैंने ट्रांसफ़र करनी है। इसको ट्रांसफ़र करने का क्या तरीका है? सबसे पहले तो मैं इसको बंद करता हूँ, इसको क्विट करता हूँ। अच्छा, इसको यहाँ से बंद कर देते हैं। कंट्रोल पैनल, इसको क्विट कर देते हैं। अच्छा, ये कह रहा है कि मैंने इसको हम यहीं से क्लोज कर देते हैं। देखें, ये वाले मसले फिर आते रहते हैं, दो खुले हुए हैं, इस वजह से ये मसले आ रहे हैं। इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। अच्छा, पहले तो मैं ये वाला जैम खोलता हूँ, यहाँ पे देखते हैं अपाची चल रहा है। चल रहा है।
अच्छा, इसको मैं फिर यहाँ से PHP में एडमिन खोलता हूँ। यहाँ से जो मेरी डेटाबेस थी, डेमो डेटाबेस PU10 की, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। वो सॉरी, एक्सपोर्ट करनी है। देखिए मैं PU10 पे गया हूँ, मैंने यहाँ से एक्सपोर्ट कर लिया, ये डेटाबेस एक्सपोर्ट हो गई है। ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या थी, htdocs के ऊपर हमारी एक वेबसाइट पड़ी हुई थी PU10 के नाम से। इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे XAMPP2 के अंदर पेस्ट कर देता हूँ htdocs, और यहाँ पे भी पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, इसका काम खत्म हो गया। अब इसको मैं क्विट कर देता हूँ। सॉरी, आज का जरा लेक्चर में थोड़ा सा मसला आ गया PHP के वर्जन की वजह से। अच्छा, वो मेरे पास 2015 का इंस्टॉल हुआ हुआ, उस पर मैं अपलोड अपडेट करता रहता हूँ। आखिरी दफ़ा मैंने PHP 7 अपडेट की थी उस पर, लेकिन ये PHP 7.4 है, वो वाला वर्जन मैंने अपडेट नहीं किया था। मुझे ये नहीं पता था कि स्टेबल वर्जन कब आया, तो हम इसको, ये स्टेबल वर्जन आ गया यहाँ पे अब। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने यही डेटाबेस जो है, इसको मैंने, अच्छा यहाँ पे मैं नई डेटाबेस बनाऊंगा। इसका नाम हम रखेंगे PU10। ठीक है। और इसमें मैं अब इंपोर्ट कर लूंगा SQL फाइल। आ गई PU10 SQL, इसको मैं गो कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना आप लोगों को शायद मैंने बताया था, एक सेटिंग चेंज करनी होती है, वो मैं आपको बता देता हूँ कौन सी सेटिंग चेंज करनी थी। ये आ गया PU10, ये वही वाली डेटाबेस मेरे पास सारी आ गई है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे खोलूंगा ना, इसमें लोकल होस्ट स्लैश PU10, तो मेरे पास वेबसाइट आ जाएगी। इसी तरह से हम उसमें सर्वर पे ट्रांसफर कर देंगे। ये मेरा प्रोसेस जब टाइम आएगा मैं ये दोबारा रिपीट कर दूंगा। चलिए हम ये, तब तक हम काम पे लग जाते हैं। डैशबोर्ड, अपीयरेंस, थीम्स, यहाँ पे ऐड न्यू, ये वाला सारा मैं लिख भी चुका हूँ। और फिर हमने क्या करना था, OceanWP पॉपुलर में जाके, OceanWP आ गई, क्या आ गई, इसको इंस्टॉल करते हैं। अच्छा, एक काम ना मैं आपको यहाँ से देख के बताया, तो मेरे ख्याल में इनको अब सही तो कर लेना चाहिए। मैं php.in है फाइल में, मैक्सिमम एग्जीक्यूशन टाइम 120, ये बढ़ा तो दिया इन्होंने, इसको हम थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, इसको हम कर देते हैं 300। ठीक है। और भाई 40 MB हो गया, बस सही है। ये इंस्टॉल हो रही है थीम, कहाँ पे थे हम, समरी में। क्लिक ऑन OceanWP थीम एंड प्रेस इंस्टॉल, ये हो गया हमारे पास। अच्छा, after installation is complete, press activate
ठीक है, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई, यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है इंस्टॉल। अब ये बटन चेंज हो गया एक्टिवेट का। ठीक है, अब इसको एक्टिवेट कर लें। ठीक है, ये जो ओशन WPA ये एक्टिवेट हो गई। ठीक है, ये हमें पता कैसे चलेगा? मैं क्योंकि हम क्या करते थे, हम जब थीम चेंज करते थे तो लुक एंड फील चेंज हो जाती थी। अब यहाँ पे देखिए ये थीम चेंज हुई है, लुक एंड फील चेंज हो गई है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तस्वीर नहीं नजर आ रही, क्यों? क्योंकि इस थीम में है कि तस्वीरें यहाँ पे नहीं नजर आएगी। मैं अगर पोस्ट खोलूंगा तो पोस्ट में मुझे ये तस्वीर नजर आ जाएगी। ठीक हो गया? अच्छा जी। अच्छा, अब क्या करना है? अब ना आपके पास यहाँ पे एक दिस थीम रिकमेंड्स द फॉलोइंग प्लगइन, ये वार्निंग वाला ना आपके पास आ रहा होगा। ठीक है, तो आपने क्या क्लिक करना है? बिगिन इंस्टॉलिंग प्लगइन पे। ठीक है, ठीक है, तो हमने क्या करना है? यहाँ से बिगिन इंस्टॉलिंग प्लगइन पे क्लिक करना है। ओशन एक्स्ट्रा ये एक प्लगइन है, ये थीम के साथ रिक्वायर्ड है। ठीक है, आप इसको चेक करें और यहाँ से इंस्टॉल का बटन क्लिक करें और अप्लाई कर दें। ठीक है, ये इंस्टॉल होने लग जाएगा। बल्क एक्शन 2 इंस्टॉल, ये आपको देख के समझ आ जाएगी। अच्छा, ये इंस्टॉल हो रहा है प्लगइन। मैं एक्स्ट्रा चीजें अभी बंद कर देता हूँ। ये एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा है। 2-3 मिनट लगाएगा, ये इंस्टॉल हो जाएगा प्लगइन। अच्छा, an error occurred, the plugin generated unexpected output। अच्छा, ये इस एरर का कोई इतना मसला नहीं है। ये वैसे अगर अगर मतलब आप इसको इग्नोर कर दें, लेकिन अगर किसी ने समझना है तो मैं समझा देता हूँ इसे। ये कह रहा है प्लगइन जनरेटेड अनएक्सपेक्टेड आउटपुट। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड आउटपुट जनरेट किया इसने। वार्निंग कैन नॉट मॉडिफाई हेडर इंफॉर्मेशन, हेडर ऑलरेडी सेंट बाय। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये प्लगइन इंस्टॉल हो गया है और प्लगइन एक्टिवेट हो गया है। ठीक है, लेकिन ये वाला जो हेडर है ना, ये जो आपको हेडर नजर आ रहा है, ठीक है, इसको ये मॉडिफाई नहीं कर सकता। क्यों नहीं मॉडिफाई कर सकता? क्योंकि वेबसाइट पहले से लोड हुई हुई है। ठीक है, तो अब मतलब आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि मैंने एक प्लगइन एक इंस्टॉल तो कर लिया, लेकिन उस वो जो प्लगइन है ना, वो इस हेडर की इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई करता है। लेकिन एरर क्या आ रहा है कि ये हेडर पहले से सेंड हुआ हुआ है, इसलिए ये इसको मॉडिफाई नहीं कर सकता। तो ये इतना बड़ा एरर नहीं है, कोई इतना मसला नहीं है। मैं इसको रिफ्रेश करूंगा पेज को, ये एरर, हेडर नया बनेगा, नया हेडर आएगा, तो ये मसला खत्म हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक और आपको कह लें कि इसको क्या कहते हैं, पॉपअप कहते हैं या इंफॉर्मेशन बार आ गई है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है रन द सेटअप विजार्ड। ठीक है, हम इसको रन करेंगे। अच्छा, नाउ रिफ्रेश द पेज।
आफ्टर रिफ्रेश मैं कोशिश करता हूँ कि सब आसान का आसान करके लिखूं। यू विल सी ए रन सेटअप विजिट था। सेटअप अलग अलग लिखा हुआ है। फॉर्डिंग साइड बार सॉरी। अच्छा वर्डप्रेस के स्पेलिंग ये वाले होते हैं, डब्ल्यू कैपिटल पी कैपिटल। ठीक है, इसको हम इंस्टॉलिंग द वर्डप्रेस एडमिन पैनल सी बड़ा चेक बॉक्स आफ्टर रिफ्रेश। चलो ठीक है, अब हम आ गए हैं सेटअप विजिट के ऊपर। ठीक है, अब हम करेंगे गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे काफी सारे टेम्पलेट्स आपको बने हुए मिल मिल रहे हैं। बिजनेस के लिए अगर आपने कोई टेम्पलेट देखना है, किसी आर्किटेक्ट का, कोच का, जिम का, लॉयर का, ठीक है, मेगा जिम, स्टाइलिश योगा के लिए, ब्लॉग के लिए आपने देखना है, ब्लॉगर, पर्सनल ट्रैवल ब्लॉग, स्पोर्ट्स पेज के लिए, ठीक है, वन पेज अगर आपने कोई देखना है, या ई कॉमर्स आपने कोई देखना है। ठीक है, तो सिंपल मतलब ई कॉमर्स स्टोर भी आप बना सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम वन पेज करते हैं, जिम कर लें, ब्लॉग कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, ये सिंपल सा लग रहा है काफी। ठीक है, इसको मैं इंस्टॉल डेमो कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखें अभी मेरी वेबसाइट किस तरह की है। मैं रिफ्रेश करता हूँ वेबसाइट को, अभी मेरी वेबसाइट इस तरह नजर आ रही है। ठीक है, जो डेमो था वो तो और ही चीज दिखा रहा था, लेकिन अभी मेरे पास कुछ नहीं नजर आ रहा। ठीक है, तो आपने कोई भी डेमो सेलेक्ट कर लेना, कोई भी अपनी मर्जी का। ठीक है, और यहाँ पे हम इंस्टॉल कर देंगे इन चीजों को। अच्छा, आपने ये यहाँ पे एड ऑन को इंस्टॉल नहीं करना, आपने खाली जो प्लगइन्स है ना उनको इंस्टॉल करना है। ठीक है, अच्छा गेट स्टार्टेड में क्या किया था, सिलेक्ट डेमो यू वांट टू इंस्टॉल, क्लिक नेक्स्ट। नेक्स्ट के बाद क्या करना है, ये प्लगइन्स जो है ये फ्री हैं। ओशन शेयरिंग एलिमेंटर फ्री फ्री प्लगइन है। एलिमेंटर क्या करता है, इसके ऊपर मैं एक दिन का पूरा लेक्चर लूंगा। ठीक है, लेकिन अभी के लिए ना हम आपको मतलब ताकि आपको एक चस्का चढ़ जाए, आपकी एक असाइनमेंट करने के लिए तैयार हो, आप एक इजीली वर्डप्रेस की वेबसाइट बना सकें, उसको मॉडिफाई कर सकें, आपके पास वर्डप्रेस की वेबसाइट बनी पड़ी हो, तो उसके लिए मैं आपको ये एक्सरसाइज करवा रहा हूँ कि आपको एक दफ़ा ये गो थ्रू कर लें इसमें से। अच्छा, ये ओशन सोशल शेयरिंग क्या करेगा, ये फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह के बटन ना डिफरेंट जगह पे प्लेस कर देगा। ठीक है, ये छोटा सा प्लगइन है। एलिमेंटर क्या चीज है, जिस तरह हमने ब्लॉक एडिटर देखा था ना, ड्रैग एंड ड्रॉप यूज करके मैं पेज बना सकता हूँ, तो एलिमेंटर कह लें कि उससे थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल का है, जिसमें मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके पेजेस जो हैं वो डिजाइन कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा डब्ल्यूपी फॉर्म्स क्या हैं, अब फॉर्म्स किस लिए यूज होते हैं, मैंने आपको बताया था डाटा कलेक्ट करने के लिए हम फॉर्म्स यूज करते हैं। ठीक है, तो साइट के ऊपर ना कई आपने साइट देखा होगा, कॉन्टेक्ट है उसके नीचे होता है नेम होता है, फिर ईमेल मांगते हैं, फिर सब्जेक्ट मांगते हैं, और फिर मैसेज सेंड करनी हो, कई सब्सक्राइबर
सब्सक्राइब करने के लिए आपसे ईमेल मांगते हैं, न्यूज़लेटर सब्सक्राइब करने के लिए। तो ये वाले जो फॉर्म्स हैं ये बना के इनको प्रोसेस करने वाला सारा काम ये खुद ही से कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, ये एक्टिवेटेड है, सारे एक्टिव हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ये कह रहा है कि इंपोर्ट करना है डेमो। अभी खाली थीम इंस्टॉल करने से कुछ नहीं होता। ठीक है, जब तक मैं वो कंटेंट नहीं लेके आऊंगा। मैंने आपको बताया ना, कंटेंट अलग चीज है और थीम अलग चीज है। थीम है रूल्स कि ये जो है ये पट्टी इस तरह नजर आएगी, ये इस तरह, ये इस तरह, बाकी सारी चीजें इस तरह नजर आएंगी। ठीक है। जो डेमो है ना, वो बनी बनाई आप कह लें वेबसाइट होती है एक पूरी, कि उसमें तस्वीरें अरेंज की हुई होती हैं, कंटेंट अरेंज किया हुआ होता है, आइकन्स डाले हुए होते हैं। ठीक है। तो अब वो इंपोर्ट किस तरह से होते हैं, वो एक्सएमएल डेटा की फॉर्म में इंपोर्ट होते हैं। अच्छा, एक्सएमएल क्या होता है? ये एचटीएमएल का कह लें भाई बहन है, ये उसी फैमिली से ताल्लुक रखती है। मार्कअप लैंग्वेज ये एक्सएमएल होती है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। तो इसमें मैं डाटा को ट्रांसफर कर सकता हूँ, बता के ये पेजेस हैं, पोस्ट हैं, इमेज है, क्या कैटेगरीज हैं इसमें, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है। फिर कस्टमाइज्ड सेटिंग क्या होती है? ये जो थीम हमने इंस्टॉल किया ना, इसकी अपनी भी सेटिंग है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। फिर हमारे पास विजिट्स होते हैं। विजिट्स क्या होते हैं ये आगे जाके हम फेसबुक पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा। अब हम क्लिक करते हैं इंपोर्ट पे। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा इंपोर्ट करने को, डिपेंड करता है आपकी इंटरनेट की स्पीड पे और सर्वर की स्पीड पे, जो इतना सर्वर। अच्छा, आखिरी इंपोर्ट था आखिरी। ठीक है। अब ये एक्सएमएल डेटा इंपोर्ट हो रहा है। मैं लेक्चर भी ले रहा हूँ साथ में और ये इंपोर्ट भी हो रहा है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा शायद। इसको होने देते हैं। मैं यहाँ पे देख लेता हूँ आपके सवाल। व्हाट इज डिफरेंट वर्जन, ये इसका हो गया था सर। यूज एस्ट्रा इंस्टेड ऑफ ओशन डब्ल्यूपी। अच्छा, एस्ट्रा थीम भी अच्छी है, मैंने यूज की हुई है। ओशन डब्ल्यूपी में ना मैं कह, इसमें आसान है कह लें आप डेमो इंस्टॉल करना स्टूडेंट्स के लिए। तो मतलब अगर वैसे देखा जाए एस्ट्रा की जो ये है भी, एस्ट्रा स्टार्टर थीम के लिए भी यूज हो सकती है। लेकिन उसमें जो मुझे याद नहीं कि डेमो किस तरह के थे। तो मैं स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी आसान है, इजी टू यूज़ है ओशन डब्ल्यूपी। ये हो रहा है, डेमो इंपोर्टेड हो गया। ठीक है। ये अब नेक्स्ट स्टेप में कस्टमाइज का कहेगा, उसमें आ जाते हैं। पहले आपके सवाल देख लेते हैं। अच्छा सर, मैं अगर आपको अपने वर्डप्रेस का लिंक सेंड कर रहा हूँ तो आप इसका बता सकेंगे कि ये ठीक है या नहीं? आपने किया होगा लोकल होस्ट पे, तो लोकल होस्ट पे मैं उसको नहीं देख सकता। डाउनलोडिंग इंस्टॉलेशन पैकेज फ्रॉम ओशन डब्ल्यूपी, हाँ यही वाला लिंक होगा। सर अगर कोई प्लगइन इन कंपैटिबल हो तो उसको करना भी ज़रूरी होगा, उसका कोई सोल्यूशन नहीं। अगर अगर कोई जो इनकम्पैटिबल प्लगइन है ना, वो हाईली डिस्करेज किया जाता है। क्यों डिस्करेज किया जाता है उसको? क्योंकि हो सकता है, क्योंकि पीएचपी का और वर्डप्रेस का जब वर्जन अपडेट हो जाता है तो और वो प्लगइन कंपैटिबल नहीं है, तो कुछ वल्नरेबिलिटीज होंगी उस प्लगइन के अंदर, या वो कह लें कंपनी इतनी अच्छी नहीं है कि उसने पीएचपी के लेटेस्ट वर्जन के साथ कंपैटिबल प्लगइन बनाया हुआ है। ठीक है, तो उसको इंस्टॉल ना करें। सर प्लगइन इंस्टॉलेशन के बाद पेज रिफ्रेश किया है तो वो एरर दे रहा है कि सॉरी यू आर नॉट अलाउड टू एक्सेस दिस पेज। प्लगइन इंस्टॉलेशन के बाद हम्म, ये इसी का आप कह रही हैं? मुझे स्क्रीनशॉट भेज दें स्लैक के ऊपर, मैं इसको देख लेता हूँ। अच्छा, एक और किसी का आ गया एरर एक्स्ट्रा द प्लगइन जनरेटर। हाँ, इसका कोई मसला नहीं है। इस एरर को आप इग्नोर करें, आप रिफ्रेश कर दें पेज। बल्कि मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ।
यहाँ पे खेलते हैं यू विल सी एन एरर मैसेज, बल्कि हम ये बनाएंगे ना जब इंशाल्लाह प्लगइन, तब मैं बताऊंगा ये एरर क्यों आता है। अच्छा जी, ये हो गया। अच्छा, अब बाकी सारी जो चीजें हैं ना, ये आपकी ब्रांडिंग की चीजें हैं, ठीक है। आपने लोगो कौन सा रखना है, रेटिना लोगो, ये हाई डेफिनेशन लोगो होता है, ये कौन सा रखना है, साइट का टाइटल क्या है, साइट की टैगलाइन क्या है। टैगलाइन हम बदल लेते हैं। टैगलाइन हम क्या रखते हैं, टैगलाइन रखते हैं एम्पावरिंग यूथ, तो ये रख लेते हैं। अच्छा, साइट का आइकन है हमारे पास, प्राइमरी कलर है, सेकेंडरी कलर है, होवर कलर है, लिंक्स कलर है, ये सारा कुछ हम बाद में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप कंटिन्यू कर दें या स्किप कर दें, कोई मसला नहीं है इसमें। जो आखिरी वाला है उसको आप बेशक स्किप कर दें या व्यू योर वेबसाइट कर दें, ठीक है। ये न्यूज़लेटर के लिए होता है खाली, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास एलिमेंटर आ गया है, टेम्पलेट्स आ गए हैं। ये टेम्पलेट किसके हैं, ये एलिमेंटर के हैं। ये एलिमेंटर के ऊपर हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको आपकी साइट दिखा दूँ। क्या था, PU10। एलिमेंटर नहीं चला, क्या मसला आ रहा है यहाँ पे। कोई मसला आ रहा है, इसको मैं प्लगइन देख लूँ। अच्छा, डेमो तो इंपोर्ट हो गया, पेज बिल्कुल सही नहीं नजर आ रहा मुझे, ये होता नहीं है यूजुअली। अच्छा, यहाँ तक आपका ना पेज हो जाएगा। अच्छा, आप लोग ना ये फॉलो कीजिएगा और मुझे जो रिजल्ट्स है ना वो स्क्रीनशॉट भेजते हैं या कुछ करते हैं। काफी लोगों ने पहले भी इस्तेमाल किया होगा वैसे, तो अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। मेरा वाले का मसला आ गया, वो मैं देख रहा हूँ क्या मसला आया है। कंटेंट तो अपलोड हो गया है, बाकी वेबसाइट बिल्कुल सही नहीं नजर आ रही। हाँ, ये देखें, ये मेरा खाली होम पेज में मसला आ रहा है, बाकी वेबसाइट जो है वो सही इंपोर्ट हुई भी है। इसमें भी मसला आ रहा है। ये मेरा जो डेमो है ना वो सही इंपोर्ट नहीं हुआ। तो आप लोग, ये मैं ना स्ट्रीम को बंद करके कल एक डेमो इंपोर्ट करूंगा, क्योंकि स्ट्रीम के साथ साथ ना काफी सारे यू आर नॉट अलाउड टू एक्सेस दिस पेज, सर रिफ्रेश के बाद ये एरर आ रहा है। हम्म, अच्छा, रिफ्रेश ना करें, आप किसी और जगह पे चले जाएं, किसी डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं, मैं उसको चेंज कर देता हूँ। कहाँ था रिफ्रेश, अच्छा रिफ्रेश नहीं करते हम, इसको करते हैं
ये रिफ्रेश करेंगे वो उसमें तो एरर आएगा ही, सॉरी ये गलती हो गई मेरे से। आप यहाँ पे जिस तरह ये है ना, डेमो इंपोर्ट नहीं हुआ ये वाला सही तरह। चले मैं इसको दोबारा से करते हैं, इसको इंपोर्ट करने की कोशिश। यहाँ पे देखें ये अच्छा ब्लॉग भी सही है। ब्लॉग का एक अगर मैं पेज खोलता हूँ तो वो भी सही आ रहा होगा मेरे ख्याल में। तो ये एलिमेंटर के दो तीन चीजें थी जो सही नहीं हुई, उसको मैं आपको सही करके दिखा दूंगा। खैर आप अगर कोई भी करते हैं ना, डेमो इंपोर्ट करते हैं तो वो सही होना चाहिए। हो सकता है डेमो के अंदर मसला हो, तो फ्री डेमो वैसे शायद इसमें मसला भी हो सकता है, लेकिन खैर हमारा काम काफी आसान होता है कि ये वेबसाइट जो है वो काफी पहले से बनी हुई है। ये देखें ब्लॉग के अंदर भी शेयरिंग के लिंक्स सारे काम कर रहे हैं। जो होम पेज है वही मेरा सही इंपोर्ट नहीं हुआ। कॉन्टेक्ट मी को भी चेक कर लेते हैं। हाँ चलें, डेमो का इशू, आप ये वाला डेमो ना इस्तेमाल कीजिएगा। जो फ्री चीज़ें होती है ना उसमें आप कह लें कि सपोर्ट इतनी नहीं मिल रही होती। तो ये देखें कॉन्टेक्ट का सही आ रहा है नज़र, तो ये डेमो का इशू है। ये एक और बंदे ने सादिया ने इनफैक्ट ट्राई किया है, तो ये डेमो का इशू आ रहा है। तो आप कोई और डेमो ट्राई करके देख लें तो उसमें आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं चेक करता हूँ अगर अभी मैं कोई और डेमो देख लूँ। साथियों ने कोई मैसेज भी किया है। हाँ डेमो का इशू है। आप ये वाला जो आर्किटेक्ट वाला है ना ये ना कीजिएगा, कोई और कर लीजिएगा। यहाँ पे वैसे थीम पैनल में ना हम और डेमो भी इंपोर्ट कर सकते हैं। ये थीम पैनल है। यहाँ पे होगा इंस्टॉल डेमो। अच्छा यहाँ पे ना एक वर्डप्रेस डेटाबेस रीसेट में ये कर लेता हूँ। प्लगइन है ये क्या करता है कि फ्रेश फ्रेश कर देता है आपकी डेटाबेस इंस्टॉलेशन को। तो वर्डप्रेस डेटाबेस रीसेट इसको मैं इंस्टॉल करता हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग ने अगर नई कह लें कि प्लगइन इंस्टॉल कर नई अगर कर लें इंस्टॉल तो वो भी सही है वेबसाइट। अच्छा ये इंस्टॉल हो गया, इसको मैं एक्टिवेट करता हूँ। अब ये डेमो, असल में डेमो का डाटा, ये जो इमेजेस वगैरह आई होंगी, मैं कोई और डेमो करता हूँ तो वो उसके साथ क्लैश कर देगा। तो उसके लिए मुझे ये सारा जो इमेजेस वगैरह जो मैंने इंपोर्ट किया था ना उसको क्लीन करना पड़ेगा। उसके लिए हमने रीसेट डेटाबेस है, इसको मैं रीसेट डेटाबेस को करता हूँ।
आप लोग ये ना कीजिएगा, आप लोग ना कैपिटल में लिखना पड़ेगा। मैं आपको खाली और एक, आप नई वेबसाइट इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है, वर्डप्रेस की, जो हमने वर्डप्रेस के लिए काम रिपीट किया था, आप वो वाला कर लीजिएगा। अच्छा पेरेंट्स, इसको देख लेते हैं साइट का क्या हाल हुआ है। देखें आप, दोबारा से सारी की सारी चीजें जो है वो डिलीट हो गई हैं। अच्छा अब मैं कोई और इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। अच्छा ये मुझे मतलब मसला लगता है जो बनी बनाई थीमें होती है ना उनके साथ करने का, कि एक तो आपको श्योरिटी नहीं होती कि हर दफा आपको क्वालिटी की चीज मिलेगी, दूसरा कि ये आप देखें कि इतने सारे प्लगइन्स कर लिए हैं तो मेरी वेबसाइट ऑटोमेटिकली स्लो हो गई है। ठीक है, इसको मैं रिफ्रेश करके देख लेता हूँ। तो अगर आप खुद से अपनी थीम बनाते हैं ना, जो हम जाके देखेंगे कह लें कि कस्टम, हम खुद से कस्टम कोड थीम बनाएंगे तो वो उसका जो रिस्पॉन्स होगा वो काफी तेज होगा। हम एक आखिरी ट्राई कर लेते हैं, नहीं तो कल इसको प्रोसेस को दोबारा रिपीट करेंगे। अच्छा कोई क्वेश्चन है किसी के? आ, और यार लिस्ट क्लास के बाद मैं सेंड कर दूंगा। अच्छा यहाँ पे आ गया जनाब इंस्टॉल डेमोस, और इसको हम ये वाला डेमो इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं। अच्छा प्लगइन्स आ रही है हमारे पास। अच्छा डेमो इंस्टॉल हो गया है, हम रिजल्ट देखते हैं। हम्म, ये मसला मेरे ख्याल में इधर ही आ रहा है इसके भी। हालांकि ये वाला जो है ना डेमो, ये मैंने पहले खुद भी इंस्टॉल किया हुआ है इसको।
बाकी सारे पेजेस सही आ रहे हैं, खाली होम पेज में मसला आ रहा है। चलें इसको हम कल देख लेंगे, मैं फिगर आउट करूंगा क्या मसला है। इसको आज के लिए इतना ही रखते हैं। अच्छा ये वन पेज है भी, तो ये वन पेज में ही मसला आ रहा है। चलें इसको हम देखते हैं कल। बाकी कोई किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो वो मेरे से पूछ लीजिएगा। लिस्ट में अभी सेंड कर देता हूँ जैसे मुझे मिलती है। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज।